जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले अध्याय यानी अध्याय 2 सांख्य योग में हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, आत्मा अमर है, मृत्यु से डरना मूर्खता है और अपने कर्तव्य से भागना अधर्म है। उन्होंने ये भी कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन जैसे ही अध्याय 3 शुरू होता है, अर्जुन के मन में एक और सवाल उठता है। वह पूछता है, हे माधव, अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो फिर आप मुझे बार बार कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? क्या सिर्फ ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती? फिर मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हैं और बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी क्षण बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। यहां तक कि मैं स्वयं जो त्रिलोकी का पालन करता हूं, अगर कर्म करना छोड़ दूं तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब साफ है, कर्म करना ही जीवन है। किसान हल चलाएगा तो अन्न उगेगा, विद्यार्थी पढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा, डॉक्टर इलाज करेगा तो रोग मिटेंगे। अगर सब लोग कह दें कि हम तो सिर्फ ध्यान करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो समाज चल ही नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म से भागना साधना नहीं है। असल साधक वही है जो कर्म करता है लेकिन कर्म में लिप्त नहीं होता। यानी काम करो लेकिन उसमें मैं ही करता हूं का अहंकार मत रखो। जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, वह यह नहीं सोचती कि मैं खाना बनाकर बड़ा काम कर रही हूं, वह तो बस प्रेम से करती है। वैसे ही जब हम कर्म करते हैं बिना अहंकार और स्वार्थ के, तो वह कर्म योग बन जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि बड़े लोगों का आचरण समाज पर गहरा असर डालता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अगर मैं भी कर्म करना छोड़ दूं तो लोग कहेंगे कि कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह भी कर्म करता रहे ताकि समाज के लोग प्रेरित हों। आज भी यही सच है, अगर शिक्षक मेहनत करेगा तो विद्यार्थी प्रेरित होंगे। अगर नेता ईमानदारी से काम करेगा तो जनता भी अनुशासन सीखेगी। अगर माता पिता जिम्मेदारी निभाएंगे तो बच्चे भी संस्कार सीखेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को एक और गहरा ज्ञान दिया, अपने धर्म को निभाना दूसरों के धर्म से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्म विनाशकारी है और स्वधर्म से मुक्ति मिलती है। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, डॉक्टर का धर्म है इलाज करना। अगर सैनिक यह कहे कि मैं तो साधु बन जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो वह अधर्म है। हर इंसान का कर्तव्य उसके स्वभाव और जिम्मेदारी के अनुसार तय है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है काम, इच्छा और उससे जन्म लेने वाला क्रोध। यही दोनों मनुष्य को अधर्म की राह पर ले जाते हैं। जैसे आग धुएं से ढक जाती है, वैसे ही ज्ञान कामना से ढक जाता है। इसलिए अर्जुन, पहले इंद्रियों को जीत, फिर मन को स्थिर कर और ज्ञान से कामना को जलाकर समाप्त कर। जिंदगी का यही सच है। ज्यादा लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट हुआ तो पतन निश्चित है। कृष्ण ने अर्जुन को अंत में समझाया कि इस संसार में कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करते समय फल की आसक्ति छोड़ दो। जो कर्म ईश्वर को अर्पित करके किया जाए वही कर्म योग है। आसान भाषा में कहें तो काम करो, लेकिन आसक्ति और अहंकार छोड़कर। काम समाज और ईश्वर के लिए हो, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक साधु अपने शिष्य के साथ नदी किनारे टहल रहा था। उन्होंने देखा कि एक महिला नदी पार नहीं कर पा रही थी। साधु ने बिना सोचे समझे उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करा दिया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो सन्यासी हैं, आपने स्त्री को कैसे छू लिया? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा,
मैंने तो उस महिला को नदी किनारे ही छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यही है कर्मयोग। कर्तव्य निभाओ, मदद करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। अब सोचिए, हमें भगवान कृष्ण से क्या शिक्षा मिलती है। कर्म से भागो मत, कर्म में ही मुक्ति है। अपने कर्तव्य को निभाओ, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। समाज के लिए काम करो, स्वार्थ के लिए नहीं। इच्छा और क्रोध से सावधान रहो, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करो, तभी सच्चा आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, ये था अध्याय 3, कर्म योग का सार। कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म से भागना मुक्ति नहीं है, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति छोड़ना ही असली योग है। याद रखिए, बिना कर्म के जीवन संभव ही नहीं। कर्म को पूजा समझो और ईश्वर को अर्पित करके करो। यही है गीता का असली संदेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लाइक और कमेंट ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम गीता के अगले अध्याय आपके लिए और बेहतर तरीके से लाएं। अगर आपने अभी तक अध्याय 1 और अध्याय 2 का सार नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर जरूर देखिए। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अध्याय 4, ज्ञान योग का सार, जहां भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि दिव्य ज्ञान क्या है और किस तरह गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान आगे बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।